वो एंट्रोपी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी इसमें, ये थोड़ा सा हल्का सा टफ टॉपिक है समझ। लास्ट टाइम मैं इसकी एग्जांपल्स ले चुका हूँ ताकि तुम्हें समझने में दिक्कत ज्यादा ना आए, सही ना, ताकि समझने में दिक्कत ज्यादा ना आए। तो इसको नोट करना है, एंट्रोपी डिनोट करते हैं इसको एस से। डिनोट कैसे करेंगे इसको, एस से डिनोट करते हैं, एंड इट इज एंट्रोपी। इसको डिनोट कैसे करते हैं, एस से। और ध्यान रखना इसके बारे में 3 बातें मैं पहले बता चुका तुम्हें, कि सबसे पहले तो ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये, यानी ये मास पे, और बता चुका ना मेजर ऑफ रेंडमनेस ऑफ द सिस्टम है। एंट्रोपी क्या है, ये पहले हो चुका है, थोड़ा सा टफ टॉपिक है आज का। तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी ये क्वांटिटी ऑफ मास या क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगी। 5 मोल की एंट्रोपी है तो 10 मोल की एंट्रोपी क्या होगी, इस टाइप से डिपेंड करेगी ये। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है पहला पॉइंट। दूसरा, ये स्टेट फंक्शन है, यानी साइक्लिक प्रोसेस अगर है तो उसकी वैल्यू 0 होगी। साइक्लिक प्रोसेस है तो उसकी नेट वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ क्या डिपेंड करेगा, डेल्टा एस जो है वो सिर्फ फाइनल माइनस इनिशियल, इन पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा। एस एफ मान लो कोई प्रोसेस हो रहा है ए से बी, तो डेल्टा एस जो होगा एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। ध्यान रखना एंट्रोपी की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, एंट्रोपी की सिग्निफिकेंस नहीं है। एंट्रोपी को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, मेजर किसको करते हैं, डेल्टा एस को, एंट्रोपी चेंज को। एंट्रोपी चेंज को मेजर करेंगे, रैंडमनेस कितनी हो रही है वो नहीं पता लग सकती, लेकिन एंट्रोपी चेंज को हम मेजर कर सकते हैं, नॉट एंट्रोपी। तो ये बातें ध्यान रखना दोनों इसके लिए, कि एंट्रोपी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है। और तीसरी बात मैंने बताई है, वी कैन नॉट मेजर एंट्रोपी बट वी कैन मेजर इजिली द एंट्रोपी चेंज। हम एंट्रोपी चेंज को आसानी से मेजर कर सकते हैं बट नॉट एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या है, इट इज मेजर ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, मेजर ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। मेजर ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा रेंडमनेस होगी, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा रेंडमनेस, ये तुम्हें पता है पहले से। और आगे भी हम पढ़ेंगे, डेल्टा एस एक टर्म आती है, डेल्टा एस ये होता है हमारा सिस्टम के लिए। सिस्टम के लिए डिफाइन कैसे किया जाता है, क्यू रिवर्सिबली, अगर आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मली, बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ध्यान रखना टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ रही है, रेंडमनेस बढ़ेगी नो डाउट, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से डेल्टा एस क्या हो रहा है, ये कम होगा, डेल्टा सिस्टम का जो है। अगर आइसोथर्मल कंडीशंस हैं तो बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर आता है, ध्यान रखना टेम्परेचर का फॉर्मूला, टेम्परेचर ये बाय टी आएगा। लेकिन अगर अगर ध्यान रखना सिस्टम के लिए बात कर रहा हूं मैं, सिस्टम के लिए ही बात कर रहा हूं मैं इसमें, अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी आइसोथर्मल टेम्परेचर दे रखा है तो बाय टी, लेकिन अगर टेम्परेचर वेरिएबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, अगर टेम्परेचर वेरिएबल है तो उस केस में डेल्टा एस जो होगा उसको हम डीएस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डीएस। डीएस विल बी, डीएस क्या होगा हमारा, अब क्योंकि टेम्परेचर वेरिएबल है, दिस इज फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, जो ऊपर वेरिएबल ऊपर रिलेशन लिखी है मैंने, दिस इज फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए रिलेशनशिप है। अगर टेम्परेचर वेरिएबल है तो क्या करेंगे इसको, अगर टेम्परेचर वेरिएबल है तो क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे, याद है ना, क्यू बाय, नहीं आ रहा है किसी को भी, क्यू बाय टी आएगा। लेकिन अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे फॉर T1 टू T2, T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे अगर टेम्परेचर क्या है, वेरिएबल है। और डीएस भी है, एस इनिशियल एस फाइनल होगा, तो डीएस का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एस, डीएस का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एस, फिर एस फाइनल माइनस एस इनिशियल क्या बन जाएगा, डेल्टा एस। तो डेल्टा एस आ जाएगा हमारे यहाँ पे, ये वाली टर्म क्यू बाय टी, T1 से T2 लिमिट, T1 से T2 लिमिट, T1 से मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ उसको। ये फॉर्मूला इसका है, ds इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, और t जो है वेरिएबल है, T1 से T2 है, t क्या है, T1 से T2, इनिशियल टेम्परेचर T1 है, फाइनल टेम्परेचर, सर हाँ आप में से हाँ ये बोलो, ऊपर सबसे ऊपर में ये थर्ड पॉइंट मेजर ऑफ क्या लिखा है, रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो ये जो बात बताई है वो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है काफी, कि अगर एंट्रोपी में टेम्परेचर वेरिएबल है तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या फॉर्मूला लगेगा। दोनों केसेस इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर वेरिएबल, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इसको भूलना नहीं है कि टेम्परेचर अगर
कांस्टेंट है यानी आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो डेल्टा एस का फॉर्मूला सिस्टम के लिए क्यू रिवर्सिबली आइसोथर्मली बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। अगर टेम्परेचर वेरिएबल है तो फॉर्मूला ये लगाना, तब फॉर्मूला नीचे जो लगाया वो लगाना, ये बन जाएगा ds इंटीग्रेशन है s इनिशियल यानी एंट्रोपी इनिशियल बाय एंट्रोपी फाइनल। अपर लिमिट क्या है? फाइनल एंट्रोपी। अपर लिमिट क्या है? फाइनल एंट्रोपी इनिशियल, और नीचे क्या है? इनिशियल एंट्रोपी, और q बाय t, एंड हेयर t इज वेरिएबल, t1 से t2 जाएगा, t1 से t2 टेम्परेचर जा रहा है, तो यहां से जो फॉर्मूला आ जाएगा एंट्रोपी का, यहां से जो फॉर्मूला आएगा फाइनली एंट्रोपी का, वो आ जाएगा डेल्टा एस फॉर वेरिएबल टेम्परेचर। डेल्टा एस आ जाएगा q बाय टी इंटीग्रेशन T1 से T2। T1 से T2 टेम्परेचर वेरी करेगा, सही ना? T1 से T2 टेम्परेचर वेरी करेगा इन केस इफ टेम्परेचर इज वेरिएबल। अगर टेम्परेचर क्या है? वेरिएबल। समझ गए कि नहीं है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ध्यान रखना, जब टेम्परेचर वेरिएबल है तो डेल्टा एस का फॉर्मूला ये लगेगा, और डेल्टा एस कैसे बन गया? एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। क्या बन गया? डेल्टा एस, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। इंटीग्रेट करते हैं तो ds लिखा, डी लिखते ही मतलब क्या होता है कि ये बहुत छोटी टर्म है, जब इसको पूरा इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल सम आता है, सम आता है तो एस फाइनल माइनस एस इनिशियल होगा। डेल्टा लिखते हैं तो बड़ी टर्म होती है, डी मतलब छोटा है, ds जो डिफरेंस है बहुत छोटा है, डेल्टा लिखते ही क्या हो गया? ये बड़ी टर्म आ गया, डेल्टा मतलब बड़ा डिफरेंस है। और q बाय t, जब भी टेम्परेचर वेरिएबल होगा दैट मींस वी हैव टू इंटीग्रेट विद इन लिमिट्स t1 टू t2, t1 से t2 लिमिट में इंटीग्रेट करना है। तो ये याद रहना चाहिए, मैं जो मैंने बताया टर्म्स, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज बताइए यहाँ पे, सही है ना? तो इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया, पहला कि एंट्रोपी हमारा मेजर ऑफ रेंडमनेस ऑफ द सिस्टम है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, मेजर ऑफ रेंडमनेस ऑफ द सिस्टम है। ये होता है हमारा स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन है मीन साइक्लिक प्रोसेस है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी ये मोल्स पे या मास पे डिपेंड करेगा, मोल्स पे या मास पे डिपेंड करेगा। अब ध्यान देंगे इधर, मान लिया मैंने ए से बी कोई भी प्रोसेस हो रहा है, ए से बी कोई भी क्या हो रहा है? प्रोसेस हो रहा है, और अगर ये स्पॉन्टेनियस है, अगर ये स्पॉन्टेनियस है तो मींस इसका ए से बी अगर प्रोसेस हो रहा है और ये स्पॉन्टेनियस है, तो मैं इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी बोलूंगा कि डेल्टा एस क्या आएगा? पॉजिटिव। डेल्टा एस क्या होगा? ग्रेटर देन 0। डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव फॉर दिस सिस्टम। मैंने तुम्हें बताया था अभी लास्ट टाइम, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूं डिटेल में कि डेल्टा जी होता है हमारा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ना तो डेल्टा एच अकेला और ना ही डेल्टा एस अकेला किसी भी सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी को बता सकता है। अभी हम स्पॉन्टेनिटी पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं मान रहा हूं कि ए से बी प्रोसेस हो रहा है, और प्रोसेस हो रहा है तो डेल्टा एस क्या होगा? इसका पॉजिटिव। यानी ये एक तरीके से एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है? एंट्रोपी ड्रिवन, यानी एंट्रोपी जो है इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहा है। दिस रिएक्शन, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शंस। जैसे मैं एक एग्जांपल भी देता हूं तुम्हें, जैसे मान लो अगर H2O लिक्विड से H2O गैस बन रहा है, H2O लिक्विड से H2O गैस बन रहा है, बताओ ये एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन है कि एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन है? इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन लेके जा रहा है? एंथैल्पी की एंट्रोपी? सर लिक्विड से गैस बन रही है, बताओ क्या कौन लेके जाएगा? क्या होगा? एंट्रोपी ड्रिवन कि एंथैल्पी ड्रिवन? रिपीट करना क्वेश्चन एक। ये एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन है कि एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन है? यानी इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन लेके जा रहा है? एंथैल्पी की एंट्रोपी? तो रिएक्शन क्या है वो तो सुनी नहीं थी। लिक्विड से गैस बन रही है ना? मुकुल तेरे को सामने क्वेश्चन दिख रहा है, तू क्वेश्चन रिपीट कर रहा है तब से मेरा। सर मेरी स्क्रीन पे तो नहीं आ रहा। किसी की स्क्रीन पे नहीं आ रहा अब आया है, सर अब आया है। अब आया है, सर अब आया है। अब आया। अच्छा, सर एंट्रोपी है, एंट्रोपी ड्रिवन, रीजन क्या होगा? क्योंकि लिक्विड से गैस बनी है, रैंडमनेस ज्यादा होगी। लिक्विड से गैस बन रहा है, हाँ लिक्विड से गैस बन रहा है, तो इसका मतलब रैंडमनेस इंक्रीज कर रही है। डेल्टा एस क्या? पॉजिटिव। डेल्टा एस पॉजिटिव मींस रिएक्शन इज एंट्रोपी ड्रिवन। क्लियर? रिएक्शन इज एंट्रोपी ड्रिवन। समझ गया? ऐसे ही अगर मैं बोलूं, ध्यान देना इधर, अगर मैं बोलता हूं H2O सॉलिड से H2O गैस बन रहा है, तो बताओ अभी एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन है कि या सॉलिड से लिक्विड मानो?
बताओ ये एंट्रोपी हाँ ड्रिवन सर रिएक्शन है, एंट्रोपी है। ये भी एंट्रोपी, Entropy क्योंकि यहाँ पे प्लस हीट आएगा, यानी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो हमने तो माना हुआ है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती है, तो ये भी क्योंकि सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, एंट्रोपी रैंडमनेस बढ़ रही है, एंट्रोपी रिएक्शन को लेकर जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। डेल्टा एस पॉजिटिव इज एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन। क्लियर? अगेन दिस इज एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन। ये भी क्या है? एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन। किसी को कोई डाउट? ये होती है एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन। इसमें डेल्टा एच नेगेटिव है, वो एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन होती है। एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन, एंथैल्पी ड्राइव कर रहा है रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इन दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है? सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है, तो क्या है? एंट्रोपी ड्राइव कर रही है रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शंस है। दीज आर कॉल्ड एज एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शंस। समझिए कि नहीं है? तो ये मैंने एक स्टेप लिया है यहाँ पे कि ए से बी कोई प्रोसेस हो रहा है, तो डेल्टा एस क्या होगा? अगर एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है तो उस डायरेक्शन में डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। ए से बी प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस। क्या बी से ए प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा? अगर मैं बी से ए कहूं तो क्या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा? बी से ए क्या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा? ए से बी अगर स्पॉन्टेनियस तो सर वो कंडीशन अगर सेम रहेगी तो नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये सेम रिएक्शन के लिए मैं बोलता हूं, अगर कोई प्रोसेस ए से बी हो रहा है तो बी से ए कभी नहीं होगा। बी से ए विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर? बी से ए विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये ध्यान रखना चाहिए, बी से क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। अब अगला देखेंगे एक बार। अब अगर मैं बोलता हूं कोई भी रिएक्शन है, सपोज एक्स गिव्स वाई, और ये इस तरीके से एक्स गिव्स वाई, रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर मैंने क्या लिया? रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस अगर है एक्स गिव्स वाई, तो इस केस में क्या है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी एक्स से वाई अगर बन रहा है तो भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और वाई से एक्स बन रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड भी जा रही है, वाई से एक्स बन रहा है तो भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन बोथ द डायरेक्शन। इन दिस केस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन बोथ द डायरेक्शन। तो इसलिए रिएक्शन जब एक्स की जितनी, एक तरह से तुम ये कह सकते हो कि एक्स की जितनी एंट्रोपी है वाई की भी उतनी ही एंट्रोपी है। समझिए कि नहीं? एक्स की जितनी एंट्रोपी है एक्स की जितनी एंट्रोपी है वाई की भी उतनी एंट्रोपी है। समझिए कि नहीं है? हाँ सर। तो इसलिए नेट जो डेल्टा एस होगा सिस्टम का, वो क्या होगा? जीरो। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये दिमाग में रख लेना, जितनी स्पीड से एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है, जितनी एंट्रोपी एक्स की है उतनी ही एंट्रोपी वाई की भी है। देयरफॉर फॉर सच प्रोसेसेस डेल्टा एस इक्वल टू जीरो। रिवर्सिबल प्रोसेस है, ध्यान रखना, रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा भी हो, चाहे वो रिवर्सिबल कैसा हो, आइसोथर्मल हो, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। मैं यहां बात कर रहा हूं डेल्टा एस टोटल की, डेल्टा एस सिस्टम की बात नहीं कर रहा। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है तो भी डेल्टा एस टोटल जीरो होगा। रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, रिवर्सिबल वर्ड आते ही डेल्टा एस टोटल जीरो। ये दिमाग में रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज बताइए यहाँ पे। रिवर्सिबल एडियाबैटिक आते ही डेल्टा एस टोटल जीरो। डेल्टा एस टोटल क्या होगा? जीरो। रिवर्सिबल वर्ड आते ही डेल्टा एस टोटल क्या होगा? जीरो। समझ गए कि नहीं है? यस सर। ये भूलना नहीं बिल्कुल भी। और अगर इरिवर्सिबल होता तो डेल्टा एस टोटल हमेशा ग्रेटर देन जीरो। ये तो किसने कहा हुआ है? एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। ये किसने बोला हुआ है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट है। जैसे फर्स्ट लॉ ने बोला कि एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ऐसे ही सेकंड लॉ ने बोला कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो इसलिए डेल्टा एस टोटल, ये प्रूव भी कर सकते हैं हम इसको कि डेल्टा एस टोटल या डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो आएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर है। ये बात भूलना नहीं बिल्कुल भी। रिवर्सिबल वर्ड लिखते ही डेल्टा एस टोटल जीरो होगा। डेल्टा सिस्टम की बात नहीं कर रहा मैं, डेल्टा एस टोटल जीरो होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल जीरो। कैसे जीरो है? मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया यहाँ पे तुम्हें कि एक्स से वाई कोई प्रोसेस हो रहा है ये रिवर्सिबल है। एक्स से वाई कोई प्रोसेस हो रहा है रिवर्सिबल है, यानी जितनी स्पीड से एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है, यानी जो एंट्रोपी एक्स की है वही एंट्रोपी वाई की है। इसलिए डेल्टा एस रिवर्स टोटल जो होगा, डेल्टा एस टोटल जो होगा, ये टोटल है,
डेल्टा एस टोटल जो होगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वो 0 आएगा, चाहे वो प्रोसेस रिवर्सिबल आइसोथर्मल हो, चाहे वो प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो। और अगर इरिवर्सिबल होता तो ग्रेटर देन 0, इरिवर्सिबल होगा तो ग्रेटर देन 0। मैं यहाँ सिस्टम सराउंडिंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, टोटल की। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे शायद और क्लियर होगा। और ये आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन पूछे हुए हैं ऐसे, ये आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं लेता हूँ, ध्यान देना, H2O लिक्विड से H2O गैस, ये लिया H2O लिक्विड से H2O गैस एट से 373 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर। बताओ इधर डेल्टा एस टोटल क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा, डेल्टा एस सराउंडिंग्स क्या होगा? बोलो, डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा? साइन बताना तुम्हें सिर्फ। डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा, साइन पॉजिटिव की नेगेटिव। डेल्टा एस सराउंडिंग्स क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। और डेल्टा एस टोटल क्या होगा? सर हाँ बोलना किसी को। इसमें क्लोज सर या फिर ओपन सिस्टम है? तो ये रिएक्शन दे रखी है और कुछ नहीं है। ओके सर टोटल तो 0 होगा, क्यों 0 है? क्योंकि हम लिक्विड से गैस से लिक्विड भी बन सकती है, तो ये रिवर्सिबल ही होगा एक हिसाब से। नहीं, गलत है मुकुल। इस और टाइम कोई? पे इस टेम्परेचर पे सर दोनों सब में चीज पॉजिटिव। देखो सर, डेल्टा एस सिस्टम होगा पॉजिटिव। पहली बात तो टेम्परेचर और प्रेशर पे ध्यान दो। टेम्परेचर है 373 केल्विन, 373 केल्विन पे क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, यानी इस पे फेज चेंज होगा। यानी इस पे क्या होगा, फेज चेंज। 1 एटमॉस्फेयर तो होती है कंडीशन, 373 केल्विन पे फेज चेंज होगा। यानी ये क्या है, दिस पॉइंट, दिस टेम्परेचर रिप्रेजेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसलिए मैं इस प्रोसेस को रिवर्सिबल का साइन बना के लिख सकता हूँ। ये रीजन है। अगर यहाँ टेम्परेचर में 300 केल्विन कर देता तब मैं नहीं बोल सकता था। ये रिवर्सिबल का साइन क्यों बनाया मैंने यहाँ पे, ये प्रोसेस को मैंने क्यों माना इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि सेम टेम्परेचर पे लिक्विड से गैस भी बनेगा, गैस से लिक्विड भी बनेगा। पता नहीं है तुम्हें? जब फेज चेंज होता है तो जितनी स्पीड से लिक्विड से गैस बनता है उतनी स्पीड से गैस से लिक्विड भी बनता है। समझ गए कि नहीं ये? सर अगर ओपन कंटेनर होगा जब भी ये होगा? ओपन कंटेनर में ऐसा ना, वो वेपर्स एस्केप कर जाएंगे ना। यस सर, वही पूछ रहा था मैं स्टार्टिंग में। तो ये इस टाइप से करना है। सर अगर कुछ भी नहीं दिया तो हम इसे क्लोज कंटेनर माने? बिल्कुल बिल्कुल, H2O लिक्विड से H2O गैस, ये कंडीशन लेनी पड़ेगी इसमें। ओके H2O लिक्विड से H2 गैस वेपर, तभी मैंने टेम्परेचर दिए ना फेज चेंज वाले। तो अब ये आ जाएगा, तो इसमें क्या होगा बताओ, एट 373 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर फेज चेंज हो रहा है। इस पे फेज चेंज हो रहा है, यानी जितनी स्पीड से लिक्विड से गैस बनेगा उतनी स्पीड से गैस से लिक्विड बनेगा। तो डेल्टा सिस्टम क्या होगा, लिक्विड से गैस बन रहा है ना ये, तो पॉजिटिव। पहले लिक्विड था, गैस बना, तो डेल्टा सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? और गैस से जब नहीं सर। लिक्विड बनेगा, नेगेटिव। डेल्टा सिस्टम ग्रेटर देन 0, डेल्टा सराउंडिंग लेस देन 0। और क्योंकि ये प्रोसेस अब रिवर्सिबल बन चुका है तो डेल्टा टोटल 0 होगा। चलो डेल्टा टोटल क्या आ जाएगा, 0। नहीं समझे? ऐसे ही अगर मैं बोलूं समझे H2O सर। सॉलिड से H2O लिक्विड, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड एट 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर। अब बताओ क्या होगा, डेल्टा सिस्टम, डेल्टा सराउंडिंग्स और डेल्टा एस टोटल। सर सेम है कंडीशन ऊपर जैसी। बिल्कुल सही है, सेम कंडीशन है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट। देखो जब यहाँ पे प्लस हीट करो, कोई भी सिस्टम जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, तो इससे डेल्टा सिस्टम पॉजिटिव। तभी तो लिक्विड गैस बनेगा, ये तभी गैस बनेगा ना। और डेल्टा सराउंडिंग्स, गैस से अगर तुम्हें लिक्विड बनाना है तो क्या होगा, हीट रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है, तो डेल्टा सराउंडिंग्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डेल्टा सराउंडिंग्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और डेल्टा एस टोटल क्या होगा, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो चुका है इसलिए 0। सेम केस यहाँ पे आएगा, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड बन रहा है तो प्लस हीट होगा यहाँ पे,
तो डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा? पॉजिटिव। डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा? पॉजिटिव। डेल्टा एस सराउंडिंग्स क्या होगा? नेगेटिव। और डेल्टा एस टोटल क्या होगा? 0, क्योंकि दिस 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करेगा ये? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हो, हालांकि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट में। तो इसलिए ये इस पॉइंट पे क्या होता है? फेस चेंज भी होगा सेम टेम्परेचर पे। सेम टेम्परेचर पे क्या होगा? फेस चेंज भी होगा, तो इसलिए सेम कंडीशन आ जाएंगी इसके अंदर। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैंने दोबारा 2 एग्जांपल भी ले लिए हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल हमेशा 0 होगा, ये याद रखना है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल क्या होगा? 0। इस चीज को ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट एक इसको देखते हैं, जो क्वेश्चन आया हुआ आईआईटी के अंदर। ये क्या कहते हैं, अगर हम क्लोज कंटेनर लेंगे ना दक्ष, तो अंदर की तरफ, अभी मैं दक्ष 1-2 एग्जांपल और लूंगा और क्लियर होगा उससे। देखो जैसे अगर मैं ये लेता हूँ एग्जांपल, मान लो ए से सी, या आईआईटी का क्वेश्चन है, ए से सी, सी से डी, डी से बी। मतलब ए से बी जाना ना थोड़ा टफ है, ए से बी जाना डायरेक्ट टफ है, इसलिए हम ऐसे गए हैं। ए से सी पे गए, सी से डी पे गए, डी से फिर बी पे गए। और तुम्हें डेल्टा एस की वैल्यूज दे रखी है, डेल्टा एस ए टू सी, डेल्टा एस ए टू सी दे रखा है 100 एंट्रोपी EU करके दे रखा था। EU यानी एंट्रोपी यूनिट। EU का मतलब क्या है? कोई भी एंट्रोपिक यूनिट, जैसे जूल पर केल्विन होती है तो EU लिख दिया इसको। डेल्टा एस ए टू सी, डेल्टा एस सी टू डी, ये दे रखा है सपोज 50, कोई भी वैल्यूज दे रखी थी, क्वेश्चन इसी टाइप का आया था पेपर में। डेल्टा एस बी टू डी दे रखा है +30 सपोज। अब तुम्हें बोला कि डेल्टा एस ए टू बी क्या होगा? कैलकुलेट डेल्टा एस ए टू बी, क्या वैल्यू होगी डेल्टा एस ए टू बी की? बोलो डेल्टा एस ए टू बी की वैल्यू क्या होगी? वन देखो इधर, डेल्टा एस ए टू बी जाना है तुम्हें, डेल्टा एस ए टू बी विल बी इक्वल टू डेल्टा एस, हाँ सही है, डेल्टा एस ए टू बी क्या होगा? डेल्टा एस ए टू सी प्लस डेल्टा एस, कैसे गए? सी टू डी प्लस डेल्टा एस डी टू बी, ये चीज करनी है। अब डेल्टा एस ए टू सी कितना है? ए टू सी कितना है? 100। डेल्टा एस सी टू डी कितना है? 50 प्लस डेल्टा एस डी टू बी कितना है? -30। तो कितना आ जाएगा? 120 EU। ये छोटा सा क्वेश्चन आया था आईआईटी के अंदर। ये एडवांस में क्वेश्चन पूछे हुए हैं ऐसे, इतने इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा रूल अप्लाई करना था इसमें। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, ये भी आईआईटी एडवांस का ही क्वेश्चन है। ये भी ये 2006 में पूछा था क्वेश्चन, ये वाला 2006 में आया हुआ क्वेश्चन ये। सर 2 मिनट रुको। करो नोट। सर हो गया, थैंक यू। चलिए नोट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का आया था। सपोज जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये लिया, ये x पॉइंट है, ये z पॉइंट है, और ये y। तो इसमें दिया जैसे x से y गए, y से z गए, और x से z, इस तरह से।
ये गए। अब तुम्हें बोला कि क्या ये डेल्टा एस एक्स टू जेड इज इक्वल टू डेल्टा एस एक्स टू वाई प्लस डेल्टा एस वाई टू जेड। जैसे ये बोला, ये ऑप्शन ट्रू है कि फॉल्स है। और ऐसे ही वर्क एक्स टू जेड